सभी को जय मसीह की। हमारा प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मैं आप सभी लोगों को परमेश्वर के इस पवित्र वचन के भाग में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और प्रभु यीशु मसीह की दया से बिल्कुल आत्मिक जीवन में बहुत मजबूत हैं। आज मैं आपके सामने एक ऐसे विषय पर बात करने के लिए चाहता हूं। पिछले दिन में एक भाई ने मुझे फ़ोन किया, जो इस वीडियो के नीचे एक नंबर दिखता है, कॉन्टैक्ट नंबर, उस पर वो फ़ोन करके मुझे कुछ सवाल को पूछें। मेरे नाम को जान लिया। अगर हम पिता के नाम को जान लिया, पिता को जान लिया तो वो हमको छुड़ाएंगे और नहीं, हमको ऊंचे स्थान पे हम ले समझ जाएंगे। गए। आप समझ गए, ये वचन इसलिए दिखा रहे हैं। तो सर पिता को एक नाम दिया गया, सुनिए बताते हैं। पिता को एक नाम दिया गया, वो नाम को हम जानना है, तब भी हम परमेश्वर हमें छुड़ाएंगे बोल के आपका एक मतलब है कि नहीं? हम आपको ये सवाल पूछ रहे हैं कि यीशु का नाम को शैतान इस्तेमाल करता है, इसलिए यीशु का नाम अपवित्र हो चुका है। वो कहाँ पर बाइबल में जिक्र किया गया, वो बताइए ना पहले आप मुझे। हाँ सर, लो सर, वो वचन इस तरीके से लिखा है कि मैं जो है अब तुमको यानी नया नाम दूंगा, लेकिन वो नाम तुमको अपवित्र होने नहीं दूंगा, ऐसा वचन लिखा है। तो इसका मतलब जो नाम अभी हम लोग जान रहे हैं वो अपवित्र हो चुका है, और जो नाम अभी संसार को नहीं मालूम यानी किसी को नहीं मालूम, वो नाम वो रेफरेंस खोलिए सर, आप उस रेफरेंस को निकालिए जो बोल रहे हैं, और उस वचन को आप ठीक से पढ़िएगा, ठीक है? हाँ, मैं आपको वो वचन निकाल के देगा, बिल्कुल देगा, लेकिन वो वचन अभी मिला नहीं ना मेरे को, इसलिए यही प्रॉब्लम है। तो फिर आप बिना वचन को लिखे, बिना वचन को जाने कैसे आप ये सारा चीज इतना एग्जैक्ट बता रहे हैं कि हम यीशु के नाम लेने के बाद भी हम अपवित्र हो चुके हैं? और मैंने वो सारे सवाल के लिए जवाब दे दिया और आखिरी में एक और सवाल पूछे, और वो सवाल को पूछने के बाद मैं सच में बताता हूँ, मुझ में एक ऐसी अचंभित विषय देखने को मिला और सुनने को मिला, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे झूठे प्रचारक लोगों को देखे हैं और झूठे प्रचार को भी हमने सुने हैं, लेकिन अलग अलग संदेश को, अलग अलग प्रचार को सुने हैं। लेकिन आज जो अभी इस युग में, यानी कि ऐसे सेंचुरी में, 21वां शताब्दी में भी ऐसे प्रकार के लोग जी रहे हैं, मुझे कल ही पता चला। हम लोग माता यरूशलेम को देखे होंगे, अलग अलग विषय को देखे होंगे, लेकिन मैंने मेरे जीवन में एक्सपीरियंस किया उस दिन कि ऐसे लोग भी हैं क्या। कि उनका सवाल ये था, क्या सर आज यीशु का नाम अभी भी पवित्र है? कि यीशु का नाम आपको नहीं लगता है वो अपवित्र हो चुका है? मैंने उनसे कहा, आप मुझे बताइएगा यीशु मसीह का नाम कैसे अपवित्र हो सकता है? कि मैं जानता हूँ कि यीशु मसीह का नाम पवित्र है, मैं जानता हूँ कि यीशु मसीह का नाम निष्कलंक है, मैं जानता हूँ कि यीशु मसीह का नाम ही सारे जगत के मनुष्यों के लिए एक बहुत ही उत्तम नाम दिया गया है। आप बोल रहे हैं कि यीशु मसीह का नाम अपवित्र हो चुका है, मुझे बताइए कैसे अपवित्र है? उसने एक जवाब दिया, और बाइबल में कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा, ढूंढेगा तो, कि लगभग 2.5-3 घंटा बात किया था, और उसमें बहुत सारे सवाल है। मैं एक एक सवाल को इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं प्रस्तुत करूंगा, ताकि आपको भी ऐसे लोगों के द्वारा बचना बहुत ज़रूरत है। हो सकता है कल आपको भी ऐसे लोगों के साथ मुलाकात हो सके कि आपके साथ आप लोग अच्छे से क्या कर सके, उससे पहले आप लोग तैयार करके रखना और तैयारी रहना बहुत ज़रूरत है। प्रियो, यीशु का आने का घड़ी बहुत करीब है, और इस वक्त में दुनिया में अलग अलग परिस्थितियों को हम देखते हैं, और इसमें ये भी एक है, झूठे प्रचारक लोग, झूठे मसीह लोग आकर उठ खड़े होकर चुने हुए लोगों को क्या करते हैं, भरमाते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि यीशु मसीह का नाम को शैतान इस्तेमाल करता है, यीशु मसीह का नाम को शैतान के लफ्ज़ में आता है, यीशु मसीह का नाम शैतान के लफ्ज़ में आता है, और यीशु मसीह का जो नाम है शैतान ने बार बार इस्तेमाल करके लोगों को भरमा रहा है। इसके चलते यीशु मसीह का नाम शैतान इस्तेमाल करने के वजह से यीशु मसीह का नाम अपवित्र हो चुका है। इसलिए प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर ने हमें एक और नया नाम दिया है, और उसी नाम से हमें उद्धार मिलेगा, और उसी नाम से हमें प्रार्थना करना चाहिए, और उसी नाम से हमें बपतिस्मा लेना पड़ेगा। और वही एक नाम है जो सारे मनुष्यों के लिए अभी दिया गया है। अभी वह यीशु मसीह आ भी चुके हैं, वो बोल रहे हैं यीशु मसीह आ भी चुके हैं, वो सियोन में है ना। उनके नाम बताने के लिए वो चाह रहा था कि वो नाम ही सियोन है करके। सोच लीजिएगा कैसे प्रकार के मनुष्य आज उठ खड़े हुए हैं। प्रियो, ये बात सुनने के बाद मेरे मन में, सच में बताता हूं, एक ही बात याद में आ गया
कि जितने मसीही लोग हैं उनको जगाना बहुत ज़रूरत है। अलग अलग संदेशक लोग, अलग अलग प्रचार आपके समाज में हमारे जीवन में मिल रहे हैं। खास करके यूट्यूब के दुनिया में तो बहुत सारे ऐसे लोग उठ खड़े हो गए हैं, गलत गलत प्रचार करके हमारा मसीही विश्वास को बर्बाद करते हैं। जो कल मेरे साथ बात किया था वो कोई अन्य नहीं था, वो एक मसीही व्यक्ति था। वो बोल रहे कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं एक क्रिश्चियन हूँ और यीशु मसीह आ चुके हैं। जो यीशु मसीह को हम लोगों ने विश्वास कर रहे हैं वो नाम बदनाम हो गया है, उसको नाम शैतान ने इस्तेमाल कर लिया और वो नाम अब अपवित्र हो चुका है, हमें दूसरा नाम की ज़रूरत है। तो मैंने बहुत सारे बातों को उस व्यक्ति के साथ बात करने के बाद भी वो तैयार नहीं हुआ और आखिर में उस व्यक्ति ने कहा मेरा एक गुरु है, मैं उनसे बात करवा दूंगा, शायद आप उनसे बात करेंगे तो आप मान लेंगे। इसलिए कि मैंने उसके साथ कुछ बातों को शेयर किया, परमेश्वर के कुछ वचनों को मैंने शेयर किया। वो वचनों को मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूँ। देखिएगा, परमेश्वर का वचन बाइबल हमें यीशु मसीह के नाम के प्रति क्या सिखाना चाहता है। आप मेरे साथ फिलिपियों का 2 अध्याय को निकाल लीजिएगा, 2 अध्याय का 9, 10, 11 पद को पढ़िएगा। इस कारण परमेश्वर ने उसको यानी कि यीशु मसीह को अति महान भी किया, अति महान किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने जब धरती पे आते वक्त में, धरती पे आने से पहले एक नाम नियुक्त किया, वो नाम है यीशु, है ना। वो यीशु नाम को नियुक्त किया ताकि वह नाम सारे नामों में श्रेष्ठ है। जगत में ऐसा कोई भी नाम नहीं जिस नाम से उद्धार मिलता होगा, जिस नाम से शैतान भागता होगा, जिस नाम से बपतिस्मा लेते होंगे, जिस नाम से प्रार्थना का जवाब मिलता होगा, जिस नाम से सारे बीमारियां भाग जाते हैं। जगत में ऐसा कोई भी नाम नहीं है जो सर्वश्रेष्ठ नाम होगा। केवल यीशु का जो नाम है वो नाम सारे जगत के मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। हैरानी की बात यह है प्रियो, केवल मनुष्य जो धरती पर रहते उनके लिए नहीं है। बाइबल बताता है कि मेरे साथ 10वां पद को पढ़िएगा कि जो स्वर्ग में है, परमेश्वर के अगल बगल में केरूबी लोग, सराफी लोग, करोड़ों करोड़ों दूत लोग है ना, उनका संख्या अनगिनत है। इतने करोड़ों लोगों के लिए भी पृथ्वी पर जो है आज कितने लोग मर चुके हैं, कितने लोग पैदा हो जाते हैं, सारे पृथ्वी में रहने वाले मनुष्यों के लिए हो, और पृथ्वी के नीचे रहने वाले पताल जो अधोलोक बोलते हैं ना, वहां पर भी सब यीशु का नाम पर क्या कर रहे हैं, घुटने टेक रहे हैं। यीशु का नाम से सारे स्वर्ग में, पृथ्वी में और पृथ्वी के नीचे पाताल में भी यीशु के नाम से घुटने ठीक रहे हैं। लेकिन आज मनुष्य उठ खड़ा होकर यीशु मसीह का नाम को दबाने के लिए कोशिश करते हैं। याद रखिएगा, दुनिया में कितना भी कौन से भी महान व्यक्ति आ जाएं, कितना बड़ा महापुरुष आ जाएं, कितना बड़ा महाअधिकारी आ जाएं, कितना दुनिया के सारे राष्ट्रपति लोग, प्रिय पीएम लोग, जितने भी जो ताकत दुनिया का है ना, वह कोई भी ताकत यीशु मसीह के नाम को दबा नहीं सकते हैं। याद रखिएगा, पहला शताब्दी में भी यीशु का नाम को दबाने के लिए कई सारे लोग कोशिश किया गया था, लेकिन सारे के सारे कोशिशें वह असफल रहा। सारे मनुष्य हार गए। यीशु मसीह के नाम को दबाने के लिए कोशिश किया गया था, वही लोग हार गए। बिना यीशु मसीह का नाम किसी भी हालत में छोटा नहीं किया गया, यीशु मसीह का नाम बदनाम नहीं किया गया। आज पहली शताब्दी से लेकर आज 21वां शताब्दी में धरती के 70 से लेकर 80% लोग, मिनिमम 70% लोग जो है आज उस नाम पर आराधना करते हैं, उस नाम को विश्वास करते हैं, उस नाम से प्यार करते हैं, उस नाम से बहुत लगावट है मनुष्यों का, क्योंकि वह नाम साधारण नाम नहीं है प्रियो, सारे मनुष्य के लिए दिया हुआ गया वो सबसे श्रेष्ठ नाम है। ऐसे नाम को आज मनुष्य बोल रहा है, शैतान इस्तेमाल करने के लिए वजह से यीशु मसीह का नाम अपवित्र हो चुका है। मुझे हमारे लिए और एक नाम दिया गया है। प्रियो याद रखिएगा, अलग अलग प्रकार के लोग कितने भी वचन को लेकर हमें गुमराह करने के लिए कोशिश करें, हमारे लिए और आपके लिए केवल एक ही नाम है जो सर्वश्रेष्ठ नाम है, वह यीशु नाम है। बाइबल बहुत ही स्पष्ट से बताता है कि 11वां पद में, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। वो सारा अथॉरिटी रहने वाला है, सारा अधिकार पाया हुआ परमेश्वर है। वो एकलौता यीशु मसीह एकलौता है, सारे मनुष्य जाति के लिए उद्धार देने वाले एक महान प्रभु है वो। ऐसे प्रभु यीशु मसीह को छोटा बनाने के लिए कोशिश करेंगे, ऐसे यीशु मसीह का नाम को आप बदनाम करने के लिए कोशिश करेंगे, ऐसे यीशु मसीह का महाश्रेष्ठ नाम को आप इतना अपवित्र हो चुका है करके कैसे लोग बता रहे हैं। सारे शैतान की आत्मा के
पोसेस्ड है, यानी कि शैतान की आत्मा से ग्रहित है। शैतान की आत्मा इनको कंट्रोल कर लिया ताकि यीशु मसीह का नाम को छोटा किया जाए, यीशु मसीह का नाम को नीचा किया जाए, यीशु मसीह के नाम को अपवित्र बताया जाए। मैं उन सारे चीज को बताऊंगा उस भाई ने मेरे साथ उस दिन क्या क्या बात किया था। लेकिन उस भाई और मैंने जो बात किया था उस वीडियो तो मैं अपलोड नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि उस भाई आने वाले दिनों में यीशु मसीह का नाम को स्वीकार करें कि यीशु मसीह का नाम ही सर्वश्रेष्ठ नाम है करके। आपको मैं एक स्क्रीन में लेके जाऊंगा कि यीशु का नाम कहां से कैसे आ गया। ध्यान से सुनिएगा, यीशु का नाम का अर्थ क्या है। यह सबसे पहला हिब्रानियों का वर्ड है यहोशुआ, यानी कि यहोशू करके एक शब्द है, यानी कि यहोवा उद्धार है या यहोवा बचाता है। ये इब्रानियों का वर्ड है यहोशुआ। आपने पढ़े होंगे यहोशू, आप पढ़े होंगे यहोशू, आप पढ़े होंगे बाइबल में पुराने नियम में, वह इब्रानी का वर्ड है। अब इब्रानियों से जब यूनानियों में ट्रांसलेशन किया गया, जो ग्रीक में ट्रांसलेशन किया, क्योंकि ग्रीक नया नियम को ग्रीक में तो लिखा गया है, और जब इसको यहां पर ऐसे ट्रांसलेशन किया गया येशुआ, है ना, येशुआ, यूनानी में इसका उच्चारण येसुस हो जाता है, इयेसुस, इयेसुस, इयेसुस मतलब येशु, येशु होता है, अर्थात वही अर्थ मिलेगा परमेश्वर से उद्धार। येशु का मतलब परमेश्वर से उद्धार, यीशुस मतलब परमेश्वर से उद्धार, एक ग्रीक वर्ड है यीशुस। और इसको जब अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया गया ना, ग्रीक से सॉरी हिब्रू से ग्रीक से जब अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया गया, पुराने अंग्रेजी जब हम पढ़ते हैं इंग्लिश फॉर्म में, ये लैटिन बाइबल से, लैटिन बाइबल में इसको लेसुस करके लिखा गया, लैटिन भाषा में लेसुस करके लिखा गया है। फिर अंग्रेजी में उसके बाद लेसुस के बाद अंग्रेजी में इसको ट्रांसलेशन किया गया जीसस बोल के। जीसस, जब हम पढ़ रहे हैं जीसस इंग्लिश में, उसको हिंदी में यीशु करके बुलाते हैं। मतलब इसका अर्थ यह है कि प्रभु उद्धार करता है, उद्धार करता है या परमेश्वर उद्धार करता है। जब ये अंग्रेजी से जब अलग अलग भाषाओं से आकर जब हम हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में ट्रांसलेशन में क्या है, यीशु के रूप में हम क्या करते हैं, प्रयुक्त होता है। हम यीशु के नाम से इसको इस्तेमाल करते हैं, यीशु के नाम से इसको हम लोग बोल रहे हैं। यीशु, दो वर्ड, और इसका अर्थ क्या है, यहोवा उद्धार है, प्रभु उद्धार करता है, या सरल रूप से बताना है तो यीशु मसीह उद्धार करता है, बचाता है। यीशु मसीह के द्वारा साल्वेशन है, उद्धार है हमारे लिए। देखिए, ऐसे एक महान नाम को आज मनुष्य ने बैठकर क्या कर रहे हैं, इसको अपमानित कर रहे हैं। याद रखिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, आप और हमारे जीवन में केवल एक ही नाम है, यीशु का नाम। यह नाम अपवित्र नहीं हुआ है, यह नाम पवित्र है, शुद्ध है, सर्वश्रेष्ठ है। बाइबल बताता है कि प्रेरितों का 3 अध्याय का 6वां और 7वां पद को मेरे साथ पढ़ते हैं तो एक व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं। यूहन्ना और पतरस ने यरूशलेम के मंदिर में जाते समय में जन्म से एक लंगड़ा व्यक्ति को हम देखते हैं। जन्म से एक लंगड़ा था उसने, और उसने आशा किया कि इनके द्वारा कुछ मिलता है क्या मेरे लिए। तब यूहन्ना और पतरस के जीवन में एक चीज होता है, देखिए तो वहां पर क्या होता है। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नाजरी के नाम से चल फिर। 7वां पद, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। बचपन से, जन्म से जो लंगड़ा व्यक्ति है, उस व्यक्ति को पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर उसको उठने के लिए कहते हैं। उसका शरीर में, उसके घुटनों में ताकत आ गया, बल आ गया और उठ खड़ा हो गया, चंगाई हो गया, चंगाई हो गया उसने। ये चंगाई होने के बाद जब 4वां अध्याय को पढ़ते हैं ना, 4वां अध्याय में एक घटना मिलता है, जब सारे लोग अचंभित हो जाते हैं, यार ये कैसे आदमी, अचंभित हो गए, चंगा पा गया, और वो भी बचपन से रहने वाले एक लंगड़ा आदमी चंगाई पाया, कैसे, सारा अचंभित हो गए। यहूदी लोग सारा अलग अलग प्रकार का सवाल पूछने लगे। तो वहां पर पतरस ने पवित्र आत्मा का प्रेरणा होकर, पवित्र आत्मा से भरकर पतरस ने क्या जवाब देते हैं, देखिए 10वां पद, प्रेरितों का 4वां अध्याय का 10वां पद, तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान लो कि यीशु मसीह नाजरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया था, नाजरी के नाम से जिसे आपने क्रूस पर चढ़ाया था और परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया,
या मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। किसके नाम से? जो यीशु मसीह को आपने क्रूस पर चढ़ाए थे, जिस यीशु मसीह जो नाज़री है, जिस यीशु मसीह को आपने नकार दिया था, जिस यीशु मसीह को ना आपने प्यार किया था, जिस यीशु मसीह को बार बार सूली पे चढ़ाओ करके यीशु मसीह को कोड़े से मरवा के आप सूली पे चढ़ा दिया, लेकिन परमेश्वर ने मरे हुए लोगों में से उसको जिलाया, उसी यीशु मसीह का नाम है इस व्यक्ति को यहां पर खड़ा कर दिया है। प्रियो, याद रखिएगा, यीशु का नाम सुनते ही सारा बीमारियां ठीक हो जाते हैं। यीशु मसीह का नाम सुनते सारे शैतान की शक्तियां कांपते हैं। यीशु मसीह के नाम के द्वारा सारे मनुष्य के पाप धुल जाते हैं। यीशु मसीह के नाम से मनुष्यों को स्वर्ग मिलने वाला है। ऐसे नाम को आज बदनाम करने के लिए कोशिश करेंगे, ऐसे नाम अपवित्र हो चुका है। नहीं प्रियो, वो नाम आज भी पवित्र है। उसके 11वें पद को पढ़ेंगे, 12वें पद को पढ़ेंगे। देखिए तो पौलुस ने क्या बताता है, यह वही पत्थर है, यीशु मसीह वही पत्थर है जिसे तुमने राज मिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। जिस पत्थर को यीशु मसीह को आपने नकार दिया था, और वही यीशु मसीह है, आपने जो नकार दिया था वो कोने के पत्थर हो गया। उसके बिना घर नहीं बनता है। यीशु मसीह के बिना तुम्हारा जीवन नहीं बनता है। यीशु मसीह के बिना तुम्हारा समाज नहीं बनता है। यीशु मसीह के बिना तुम्हारा जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं। यीशु का नाम ही, 12 पद देखिएगा, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। केवल यीशु मसीह का नाम है, जो नाज़री यीशु मसीह का। यीशु मसीह का नाम क्या समझे हम? मनुष्य यीशु मसीह का नाम क्या समझे? साधारण मेरा और आपके नाम के जैसे है क्या? नहीं, यीशु मसीह के नाम से ही मनुष्य को उद्धार छिपा हुआ है। यीशु मसीह के नाम से सारे मनुष्यों को उद्धार वहां पर छिपा हुआ है। जो व्यक्ति उस यीशु का नाम को स्वीकार करता है, जो व्यक्ति उस यीशु मसीह के नाम को अंगीकार करता है, उनको यूं ही उद्धार मिल जाएगा। उनको एक अच्छा बेहतरीन जिंदगी परमेश्वर देने वाला है। प्रिय, एक महान सर्वश्रेष्ठ नाम परमेश्वर ने दिया है। प्रेरितों का 2 अध्याय 38वां पद देखिएगा। यानी कि पतरस ने जब कलीसिया शुरू किया था, उसके बाद काफी सारे लोग आकर पूछने लगे, हमें क्या करना पड़ेगा? उद्धार पाना तो क्या करना पड़ेगा? पतरस ने क्या बोलते देखिए तो, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। मनुष्यों के लिए, मनुष्य अगर अपने जीवन में पाप का प्रायश्चित के लिए, अगर पाप को छोड़कर जीवन बिताना चाहिए, पाप का प्रायश्चित के लिए यीशु का नाम से उसको बपतिस्मा लेना जरूरत है। यीशु मसीह के नाम को पहले स्वीकार करना, प्रार्थना करना, उसके बाद वही नाम से मनुष्यों के लिए उद्धार है और कोई दूसरा नाम नहीं। और वही यीशु मसीह आपको पवित्र आत्मा देने वाले हैं। लूका 10वां अध्याय का देखिए तो 17 पद में, वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में हो जाते हैं। 70 लोग यीशु मसीह की बात को सुनकर सुसमाचार प्रचार करने के लिए गए थे, और वहां पर लौट के आने के बाद यीशु मसीह के पास बड़े आनंद से बता रहे, प्रभु, आपके नाम को सुनते ही शैतान भी हमारे वश में आ जाते हैं। हमारा बात को यूं ही सुनकर शैतान भी क्या कर रहा है? भाग जा रहा है। मेरा यीशु मसीह का नाम शैतान को भगाता है। शैतान यीशु का नाम सुनते कांपते हैं, इसलिए बोलते हैं 24 घंटा तुम्हारा नाम में, तुम्हारे लफ्ज में प्रभु यीशु मसीह का नाम रहे। प्रियो, शैतान ने यीशु मसीह का नाम ले या ना ले, यीशु मसीह का नाम 24 घंटा शैतान ले, यीशु मसीह का नाम लेने से यीशु मसीह का नाम अपवित्र नहीं होता है। वो उसका काम करता रहेगा, लेकिन मेरा और आपका काम क्या है? उस यीशु का नाम पर विश्वास करना, मरने के आखिरी समय तक विश्वास योग्य रहकर वही एक नाम पर क्या करना? तुम्हें घुटने टेकना चाहिए, दंडवत करना चाहिए। इसलिए प्रियो, याद रखना, तुम्हारे जीवन में यीशु मसीह का नाम का सामर्थ्य को पहचाना जरूरत है। भैया बहन, आपके जीवन में यीशु मसीह तुम्हारे पापों को क्षमा करता है। यीशु मसीह का नाम, तुम्हारे जीवन में यीशु मसीह का नाम तुम्हारे बीमारी से छुड़ाता है। यीशु मसीह का नाम तुम्हारे जीवन में मुक्ति दिलाता है। यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे जीवन में आनंद और शांति मिलता है। यीशु मसीह के नाम से बिगड़ा हुआ तुम्हारा परिवार सही होता है। यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे हर प्रकार के टेंशन दूर हो जाता है। यीशु मसीह के नाम से आपके हर प्रार्थना का जवाब मिलता है। यीशु मसीह के नाम से खोई हुई जिंदगी फिर से आप लौटा लेते हैं। यीशु मसीह के नाम से तुम्हारा हर घर के सब लोगों के लिए प्रार्थना कीजिएगा, सबकी जिंदगी यीशु मसीह के नाम से ही बदल जाता है।
यीशु मसीह के नाम से बीमारियां ठीक हो जाते हैं। यीशु मसीह के नाम से शैतान कांपता है। याद रखिएगा, यही एक केवल नाम है मनुष्य के लिए जो सारे स्वर्ग में, पृथ्वी में और पताल में यीशु के नाम से घुटने टेकते हैं। ऐसे नाम को अगर कोई भी आपके सामने आकर बर्बाद करने के लिए, बदनाम करने के लिए, वो अपवित्र हो चुका है, अभी हमारे लिए दूसरा नाम दिया गया है, अगर कोई भी कहेगा, आप उसका बात को ना माने। यीशु का नाम ही आपका विजय की जिंदगी देगा। यीशु का नाम इस संसार में कैसे जीना आपको बता देगा। यीशु का नाम आपका हर कष्ट से दूर करेगा। यीशु का नाम, यीशु का नाम, यीशु का नाम, यीशु मसीह, जीसस, यीशुस या यहोशू, यशुआ, यही एक नाम है हमारे और आपके जीवन में जो महान श्रेष्ठ है नाम है। इसलिए इस नाम पर भरोसा करें, इस नाम पर विश्वास करें, इस नाम पर कदम बढ़ाइए, आगे बढ़िए। इस नाम पे आपको एक नई जिंदगी स्वर्ग में मिलने वाला है। ये नाम अपवित्र नहीं हुआ, आज भी शुद्ध है, हमेशा शुद्ध रहेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करें।